अब मैं बात करूंगा कि एसआईपी का इस्तेमाल रिश्तों में कैसे करें। मेरा एक दोस्त था जो आज इस दुनिया में नहीं है। उसने जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि रिश्ते एक गमले में लगे पौधे की तरह होते हैं। साथियों, एक बहुत ही जाना माना कॉन्सेप्ट है कि आपको किसी भी चीज में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, दुनिया के 100, 200, 1000 लोगों में पहुंचने के लिए 10,000 घंटे का अभ्यास। साथियों, यदि आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, यदि अपनी बात को आप रख नहीं पाते हैं, तो आप मेरी ये बात ध्यान रखना, आप निश्चित रूप से असफल होंगे। और सफल होने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रतिदिन 5 से 10 मिनट एक टॉपिक, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, न केवल इन्वेस्टमेंट में, यदि आप शेयर मार्केट में भी काम करते हैं और यदि आप हर महीने एसआईपी से शेयर्स खरीद रहे हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज जिस तरह से फाइनेंस में काम करता है, वैसी चक्रवृद्धि मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे जिंदगी में भी काम करता है। में एसआईपी कीजिए। जितने भी महान लोग आज की डेट में हैं, जिनको हम सफल कह सकते हैं या जिनके पद चिन्हों पर चल करके हम सफल हो सकते हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो, बिल गेट्स हैं, वारेन बफे हैं, सुंदर पिचाई हैं, मतलब लीडर मस्ट बी अ रीडर। यदि रीडर नहीं है तो वो लीडर नहीं बन सकता। तो यदि आपको अपने क्षेत्र में लीडर बनना है तो आपको पढ़ने की आदत डालना पड़ेगी। साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ने के लिए निकालिए। और पढ़ना क्या है? आपको वो चीज पढ़ना है जिस चीज में आप सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं। यदि आप कहते हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं, तो नेपोलियन हिल, डेल कार्नेगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप पढ़ करके मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। और यदि आपने मेरी ये किताब शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ नहीं पढ़ी है, तो इसे पढ़ के भी आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर कमेंट मेरे एक साथी ने दिया था कि इस किताब की अच्छाई ये है कि इस किताब को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं और यदि आपको कहीं बोलने जाना है, आप कोई भी चैप्टर उठा करके और बोलना शुरू कर सकते हैं। ये इतनी बेहतरीन किताब है कि आपकी जिंदगी में इसका बहुत मूल्य हो सकता है। आप इसको जरूर पढ़ें और अपनी जिंदगी का सेकंड हाफ शुरू करें। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल कोच और शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों, मैं यदि आपसे पूछूं कि आपने एसआईपी का नाम सुना है, तो मुझे लगता है जो नई जनरेशन है वो ये जानती है कि एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और आपने कंपाउंडिंग का भी खूब जिक्र आजकल सुना होगा। आज यूट्यूब पर आप फाइनेंस से रिलेटेड यदि कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें एसआईपी करो और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा लो। ये 2 कॉन्सेप्ट जरूर आपने सुने होंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईपी और कंपाउंडिंग की जो ताकत है उसको हम जिंदगी में कैसे फायदा ले सकते हैं उसका। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट में एसआईपी का क्या फायदा है उसे बताऊंगा। इससे पहले कि आपने यदि मेरा पहला वीडियो जो मैंने बनाया था कि विश्व स्तरीय जीवन जीने की कला, वर्ल्ड क्लास लाइफ आप कैसे जिएं, यदि आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पॉज करके पहले उसको देख लीजिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड की है और उसको देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड क्लास लाइफ जीने के लिए हमें जिंदगी में एसआईपी और कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा उपयोगी है और उसके बिना आप बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं फाइनेंस से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आपको एक लंबे समय में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है तो आपको एसआईपी करने की आदत डालना चाहिए। भले ही वो एसआईपी 1000 रुपए की हो हर महीने, 2000 रुपए की हो, और यदि आप 5000 रुपए की एसआईपी हर महीने करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगले 15 से 20 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे। और केवल 12 से 15% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके आधार पर। मैं आपको बताना चाहूंगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान न केवल इन्वेस्टमेंट में
यदि आप शेयर मार्केट में भी काम करते हैं और यदि आप हर महीने एसआईपी से शेयर्स खरीद रहे हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान हमें केवल तब होता है शेयर मार्केट में जब हम बार बार पैसे को विड्रॉ करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्केट को जज करना तो अच्छे अच्छे लोगों के लिए मुश्किल है, और फंड मैनेजर्स जब पैसे को निकालते हैं और डालते हैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि आज मार्केट गिरेगा या आज मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन आप इस उठापटक से एसआईपी के कारण से बच सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जिंदगी में एसआईपी का उपयोग कैसे करें। आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं मेरी तरह, तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहां पर एसआईपी का उपयोग कैसे करेंगे। यहां पर एसआईपी का मतलब है कि प्रतिदिन आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जो आपकी क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना है और प्रतिदिन सीखना है। कैसे। यदि आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, एक राजनेता बनना चाहते हैं, एक प्रशासक बनना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, साथियों यदि आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, यदि अपनी बात को आप रख नहीं पाते हैं, तो आप मेरी ये बात ध्यान रखना, आप निश्चित रूप से असफल होंगे। और सफल होने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रतिदिन 5 से 10 मिनट एक टॉपिक डिसाइड करना है। जैसे कि मैं जब कोई भी वीडियो बनाता हूं, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, आप मेरे से ज्यादा व्यस्त शायद नहीं होंगे, लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूं तो एक रात पहले ही सोच लेता हूं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। फिर मैं क्या करता हूं, उस बारे में पढ़ना शुरू करता हूं, उस बारे में यदि YouTube पर कोई बहुत अच्छा वीडियो है उसको देखना शुरू करता हूं, फिर अपने विचार को डेवलप करता हूं, अपने कॉन्सेप्ट बनाता हूं, और सुबह मॉर्निंग वॉक में सोचता रहता हूं कि मुझे क्या कौन कौन से की पॉइंट्स हैं उन पर बात करना है। और उसके बाद इवन नहा रहा हूं तब भी मैं ये सोचता रहता हूं कि मुझे क्या बोलना है, और उसके बाद फिर मैं उन पॉइंट्स को लिखता हूं, और लिखने के बाद उसको मैं आपके सामने इस तरह से डिलीवर कर रहा हूं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। मैं भी आज से कुछ साल पहले बोलने में बहुत झिझकता था, आज मुझे आप कहीं पर भी खड़ा कर दीजिए और किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए बोल दीजिए, मैं बात करने में सक्षम हूं। तो आप प्रतिदिन मेरी तरह ही 10 से 15 मिनट बोलने की आदत डालिए और उसका मेरी ही तरह से वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसको बार बार सुनिए। आप देखेंगे कि आपके उच्चारण कहीं कहीं गलत हो रहे हैं, आप कुछ का कुछ बोल रहे हैं, आप बोलना कुछ चाह रहे थे बोल कुछ रहे हैं। ऐसा होगा शुरुआत में, लेकिन आप जब अपना अभ्यास प्रतिदिन का 15 मिनट का एसआईपी करते रहेंगे, 15 मिनट हर दिन आप इस काम में लगाते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है साथियों, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। यही बात म्यूजिक पर लागू होती है। यदि आप रोजाना रियाज करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप सफल होंगे, चाहे गायकी की बात हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो। इसी प्रकार से यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा तो है नहीं आपकी मसल्स एक दिन में बन जाएंगे, उसमें सालों लगते हैं। लेकिन यदि आप रोजाना प्रयास करेंगे तो कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको मजबूत बनने में, चाहे मसल्स के मामले में हो, चाहे एक्टिंग के मामले में हो, चाहे स्पीकिंग के मामले हो, दुनिया की कोई भी स्किल हो, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे उसमें पारंगत नहीं हो पाएंगे। अब मैं बात करता हूं सेहत की। सेहत के मामले में हम लोग अक्सर गरीब हैं आज की डेट में, क्योंकि ना तो हमारा खान पान अच्छा है, ना हमारी एक्सरसाइज अच्छी है, ना हमारी मेंटलिटी अच्छी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिदिन पढ़ने की आदत डालना पड़ेगी, प्रतिदिन एक्सरसाइज करने की आदत डालना पड़ेगी। और प्रतिदिन का मतलब है बिना नागा किए। यदि आपने आज वो काम नहीं कर पाए, यदि आपने आज एसआईपी नहीं की, पढ़ने की या एक्सरसाइज की, तो आप ये मान के चलिए कि अगले दिन आपको डबल एक्सरसाइज करना है। साथियों, एक बहुत ही जाना माना कॉन्सेप्ट है कि आपको किसी भी चीज में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, दुनिया के 100, 200, 1000 लोगों में पहुंचने के लिए 10,000 घंटे का अभ्यास जरूरी है। और 10,000 घंटे का मतलब है, यदि आप अपनी स्किल में प्रतिदिन 3 घंटे का निवेश करते हैं तो साल के लगभग 1000 घंटे होते हैं। इस तरह से आपको 10 साल लगेंगे। और यदि आप वही काम जल्दी करना चाहते हैं तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो समय का है वो बढ़ाना पड़ेगा। आप यदि 5 घंटे
अपनी स्किल पर काम करेंगे तो आप साल के 1500 घंटे हो जाएंगे। 5 से 6 साल में आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, अचूक फार्मूला है, और कोई भी आदमी इसको आजमा लेगा वो कभी भी असफल नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा कि एसआईपी का इस्तेमाल रिश्तों में कैसे करें। मेरा एक दोस्त था जो आज इस दुनिया में नहीं है। उसने, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि रिश्ते एक गमले में लगे पौधे की तरह होते हैं। यदि आप उसमें पानी डालते रहेंगे, खाद बीज डालते रहेंगे, उसको धूप देते रहेंगे, उसका पोषण करते रहेंगे, तो आपका वो पौधा कभी नहीं मुरझाएगा। और यदि आपने ध्यान देना बंद कर दिया तो वो पौधा कुम्हला जाएगा। यही बात रिश्तों पर लागू होती है। चाहे पिता पुत्र के रिश्ते हों, पति पत्नी के रिश्ते हों, भाई बहन के रिश्ते हों, भाई भाई का रिश्ता हो, दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, यदि आप उसमें छोटा छोटा एसआईपी करते रहेंगे। एसआईपी का मतलब है समय के रूप में, एसआईपी का मतलब है कोई गिफ्ट दे दीजिए, एसआईपी का मतलब है उसकी बात सुन लीजिए और उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो यदि आप रिश्तों में एसआईपी करते हैं तो दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तेदार आपके पास होंगे और सबसे बेहतरीन दोस्त आपके साथ होंगे। और यदि आपने एसआईपी नहीं की तो आप, हो सकता है जो अच्छे खासे आपके दोस्त बन सकते थे, आप उनको दुश्मन बना लो। तो रिश्तों में एसआईपी कीजिए। अब मैं एक और चीज पर आता हूं। मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं कि आपको ध्यान करना चाहिए। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि पहले दिन से ही आप आधा घंटा ध्यान करने लगे, असंभव है। उसके लिए भी और मेरे लिए भी और दुनिया के किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए, जब आप पहली बार ध्यान करने बैठेंगे तो 1 मिनट ध्यान करना भी बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन जब आप बैठते हैं, सांसों के आने जाने पर ध्यान देते हैं, आप देखते हैं कि सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, या फिर आप किसी ध्वनि पर ध्यान देते हैं, मान लो कोई चिड़िया चहक रही है, आप उस पर ध्यान देते हैं, या अपने मोबाइल में कोई ऐसी धुन लगा लेते हैं और उस पर ध्यान को फोकस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन उस समय और ज्यादा भटकेगा जब आप ध्यान की अवस्था में होंगे। लेकिन धीरे धीरे प्रतिदिन एसआईपी करके आप अपने ध्यान की क्षमता को बढ़ाते जाएंगे। और मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिए कि यदि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको ध्यान करना सीखना होगा। जितने भी आज तक महान लोग हुए हैं, चाहे न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, महात्मा गांधी जी हो, विवेकानंद जी हो, अरविंद घोष जी हो, आज के दौर में श्री श्री रविशंकर जी हो, बाबा रामदेव हो, या ईशा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव जी हो, सभी ने ध्यान का महत्व प्रतिपादित किया है। और यदि आप जिंदगी में कुछ विलक्षण, कुछ अलग, कुछ अद्भुत करना चाहते हैं तो ध्यान करने की क्षमता को अपनी बढ़ाइए। क्योंकि जब ध्यान करने की क्षमता बढ़ेगी तो आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपके पास एक नई दृष्टि आएगी किसी भी चीज को देखने की, और आपका मन संतुलित होगा, आप अंदर से शांत होंगे, आप अपने आप को खुशहाल महसूस करेंगे। इतने फायदे हैं कि अनगिनत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वस्थ रहेंगे। आपका बीपी, डायबिटीज और डिप्रेशन, सारी चीजों में आपको फायदा होगा। यहां तक कि विज्ञान ये कहता है कि कैंसर वाले यदि पेशेंट्स हैं और वो ध्यान करते हैं तो उन्हें भी फायदा होता है। तो आप ध्यान करने की क्षमता अपनी लगातार बढ़ाते जाइए। अब मैं बात करूंगा चक्रवृद्धि ब्याज। जिस तरह से फाइनेंस में काम करता है, वैसी चक्रवृद्धि मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे जिंदगी में भी काम करता है। जब आप लगातार करते हैं, आप यदि मसल बनाना चाह रहे हैं उदाहरण के लिए, तो एक दिन में आप डंबल घुमाने से कुछ नहीं होगा, चाहे जितना वेट उठाओगे तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन यदि आप रोजाना इवन 5 किलो वजन भी उठाते हैं, इवन पानी की बोतल जो 2 किलो की होती है वो भी उठाते हैं, तो भी आप देखेंगे कि रोजाना करने से आपकी मसल्स बनने लगेंगी। और यही बात आपके रिश्तों पे होती है, यही बात आपके मन की सेहत पर है, यही बात आपके खान पान पर। यदि आप सोचे कि आज मैंने तो अच्छा खा लिया, आज काजू बादाम खा लिए, तो अब तो मैं मजबूत हो जाऊंगा, क्या संभव है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको रोजाना ध्यान से अपने खान पान को नियंत्रित करना पड़ेगा, आपको अपनी जीवनचर्या को नियंत्रित करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, और
जब आप अपनी जिंदगी में रोजाना एसआईपी करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 साल बाद आपकी जिंदगी वहां होगी जहां आप देखना चाहते हैं। यदि आप वर्ल्ड क्लास बनने का सपना देख रहे हैं तो मेरा एक सुझाव है, अपनी स्किल में आप जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं 7 से 8 साल निश्चित कर लीजिए, चाहे फाइनेंस हो चाहे जिंदगी में कोई भी क्षेत्र हो। यदि आपको दुनिया के लेवल तक जाना है, यदि आपको वर्ल्ड क्लास बनना है तो इतना समय लगेगा और आपको बिना नागा ये सब काम करना है। जिस दिन आप चूक जाएं, जिस दिन आप नहीं कर पाएं, अगले दिन डबल मेहनत करें और इस चीज का रिकॉर्ड रखें प्रतिदिन का कि आज आपने किया कि नहीं किया। अपने दिन को अच्छे से व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि एक एक दिन से ही एक साल बनता है और एक साल मिलकर के ही पूरे जीवन के हिस्से बनते हैं। तो आपको कोई भी दिन खराब नहीं करना है, गलत लोगों के साथ नहीं बैठना है, गलत खान पान नहीं करना है। बहुत छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको आज बताई हैं। आपको लगता होगा कि बातें तो बहुत छोटी हैं। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चीजें जितनी सिंपल होती हैं उतनी ही बेहतरीन होती हैं और आप जितने कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, आपका जीवन उतना ही कष्टप्रद, उतना ही तनावपूर्ण होता जाता है। तो सिंपल रहिए, सरलता से सीखिए, हर काम को सरल बनाने की कोशिश कीजिए। आपने मेरे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।